आपको बताएं, रहमत और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक का 14वां रोज़ा सहरी की तैयारियां जारी है। घरों, बाजार और होटल्स में गहमा गहमी है। वफाकी दारुल हुकूमत और लाहौर के फूड पॉइंट्स आबाद हो गए। शहर कायद में नौजवानों का इंडोर क्रिकेट के बाद सहरी करने का प्लान है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदगान। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से ओवैस मुगल ने, लाहौर से कैसर इफ्तिखार और कराची से सलमान अहमद ने। सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अवैस मुगल। जी अवैस, बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का 14वां रोज़ा है, तो सहरी की क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? अब बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहरी जो हैं वो बाहर सहरी करने के लिए पहुँचे हैं और दोस्त और अहबाब जो हैं उनके हमरा यहाँ पर डिफरेंट फूड पॉइंट्स पर जो है सहरी के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो सहरी है वो मुख्तलिफ मज़ेदार खानों से की जाती है। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो छोटे पाए, बड़े पाए, निहारी, चने और इसी तरह की जो डिशेज़ है उससे जो है पेट पूजा की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खासा सर्द है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है जो शहरी हैं वो लस्सी जो है वो पिए बगैर नहीं रह रहे। लस्सी और दही का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि शहरी जो है वो सहरी से पहले मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिस तरह से क्रिकेट और फुटबॉल के जो मैचेस हैं वो आपस में खेलते हैं और मैचेस खेलने के बाद जो है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं। यहाँ पर अच्छे से सहरी का एहतमाम किया जाता है और सहरी करने के बाद या तो मस्जिदों में इबादत के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद अपने रोज़मर्रा के जो काम है उस पर निकल जाते हैं। इसी तरह से जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो अपनी सहरी को जो है इंजॉयबल बनाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर इकट्ठे होकर सहरी करते हैं। सहरी यहाँ पर करते हैं और फैमिलीज़ जो है वो अपने हमरा सहरी साथ भी ले जाती है और कुछ लोग जो है वो यहाँ बैठ कर सहरी करना पसंद करते हैं और कुछ लोग यहाँ से सहरी पैक करा कर अपने साथ लेकर जाते हैं और घरों में बैठ कर भी सहरी करते हैं। इसी तरह से जो है इनफरादी तौर पर सहरी का बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर, इज्तमाही तौर पर भी सहरी का बंदोबस्त किया जाता है ताकि जो मुस्तहिकीन है वो भी सहरी कर सकें। जी जी ठीक है। इस्लामाबाद में तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सहरी को। रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कैसर इफ्तिखार। जी कैसर, आप बताइएगा, इस्लामाबाद में तो लोग सहरी को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, उससे पहले क्रिकेट भी खेली जा रही है या कोई और स्पोर्ट्स जो उनको पसंद है, तो लाहौर में क्या सूरत हाल है? आगे आए सर, आगे आए। जी कैसर, आप मुझे सुन सकते हैं? आगे आगे आ जाए। जी कैसर से कोशिश करते हैं राब्ता बहाल करने की। रुक कर लेते हैं कराची का उतनी देर के लिए, जहां पर हमारे साथ मौजूद है सलमान अहमद। सलमान, आप बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है? रोशनियों का शहर है, तो आज सहरी में क्या क्या खाया जा रहा है? देखिए हमजा, शहरी के तो बाद में करेंगे, लेकिन जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, जो कराची के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, अब जो है वो उनको सिर्फ गली मोहल्लों और सड़कों पे नहीं बल्कि अब जो क्रिकेट है वो इंडोर हो चुकी है और बड़ी खूबसूरत क्रिकेट खेली जा रही है। अब स्क्रीन पर भी मनाजिर यकीनन आप देख रहे होंगे कि अब जो है वो क्रिकेट जो है का मज़ा ही दोबाला हो चुका है। कराची की रौनक ही जो है वो अपने उरूज पर पहुँच चुकी हैं, क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं ये नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है, ब्लॉक एल है, जहाँ पर इंडोर क्रिकेट का सेटअप लगाया गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो अब उनको ना कि किसी सड़क पे खेलने का कोई ख़तरा है, ना ही स्ट्रीट क्राइम जो कराची में बढ़ते जा रहे हैं, ना उस चीज़ का ख़तरा है। बिल्कुल महफूज क्रिकेट यहाँ पर खेली जा रही है। लाइट है, एस्ट्रो टर्फ है, इसके अलावा विकेट बनाई गई है और यकीनन यहाँ पर बाउंड्री ज़रूर छोटी है। इसके लिए जो है वो फील्डर्स को और बॉलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बल्लेबाजों के यहाँ मज़े होते हैं। एक शॉट मारते हैं और वो बाउंड्री होती है या छक्का होता है, तो यकीनन दिलचस्प मामला है। यकीनन कराची का जो शहर कायद रोशनी को शहर कहा जाता है। अब जो क्रिकेट है रमज़ान का एक चोली दामन का साथ है नाइट क्रिकेट का, और नौजवान जो है वो अब उनको कोई अपनी बॉल घूमने का ख़तरा नहीं है, क्योंकि यहीं पर इंडोर होता है, नेट लगा हुआ है, यहीं पर जो है वो शॉट खेली जाती हैं और यहीं पर जो है वो कैचेस भी होते हैं और यहाँ पर जो है वो टूर्नामेंट भी कराए जाते हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया का कहना है कि जो इंडोर क्रिकेट है उसमें 1 घंटे के 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि जो अगर जो जी ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कैसर इफ्तिखार। जी कैसर, आप बताइएगा, कराची और इस्लामाबाद में तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ना, सहरी से पहले क्रिकेट भी जारी है, तो लाहौर में क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का महीना होता है और इसमें सहरी और अफ्तार का जो एक वक्त होता है उसमें एक लाहौर में जो है वो फेस्टिवल
फेस्टिवल का एक निज़ाम आप यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पर इस वक्त सहरी का वक्त है और शहरी जो है वो फैमिलीज़ के साथ और दोस्तों के साथ जो है वो रोज़ की तरह आज भी जो है वो सहरी के जो खाबे खाने के लिए उन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट्स का रुख किया हुआ है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मजंग में, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद है। और कोई तो यहाँ पे नान चने, कोई पाए और कोई पराठों के साथ मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पे पराठे भी मिलते हैं। तो कोई पराठों के साथ जो है वो सहरी करता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोग जो है वो पराठों के साथ जो है वो लस्सी और दही का इस्तेमाल भी जो है यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो लाहौर भर में आपको पता है कि शहरी जो लाहौरिये हैं वो खाबों के वैसे ही शौकीन होते हैं। तो जो शहरी का जो निज़ाम होता है वो शहरियों के लिए जो एक बहुत बड़ा एक जो त्यौहार के तौर पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्त जो है वो जो हॉस्टलाइज लोग होते हैं वो जी ठीक है। रहमत और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक का 14वां रोज़ा है। घरों बाजार और होटल्स में गहमा गहमी देखी जा रही है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से सलमान अहमद, लाहौर से कैसर इफ्तिखार और इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया ओवैस मुगल ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।